हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। और बस यहाँ पे मैं लगी थी भाई साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है तो दीपावली के सीज़न चल रहा है और दीपावली पे जितना हो सके घर में से भाई कूड़ा कचरा कुछ भी पुराने कपड़े वगैरह हैं तो निकाल देने चाहिए। तो बस कुछ सूट्स मेरे को आते नहीं है जो पहले के हैं, तो वो निकालने थे किसी न किसी को भाई यूज़फुल है, किसी न किसी को दे देंगे ताकि वो लोग भी यूज़ कर सकें। ठीक है, बाकी जो पुराने थे बिल्कुल फट चुके हैं या कट चुके हैं वो मैंने अलग निकाल दिए थे, जो देने के थे वो अलग निकाल दिए थे ताकि मैं अगर डालन के हैं जो डाल सके हैं, जो बेमतलब के हैं कि भाई वो कट रहे हैं फट रहे वो तो उनके भी काम के नहीं है, तो वो मैंने अलग से निकाल दिए थे ताकि वो जो अपने लेने वाले आया करें ना उनको दे देंगे। और बस यहाँ पे मेरे बहुत सारे सूट्स निकले थे भाई, बहुत सारे, क्योंकि एक तो मैं पहले से ज़्यादा हेल्दी हो रही हूँ तो इस करके ने भी बहुत सारे टाइट हो गए सूट, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको खोलने में टाइम वेस्ट करूँ। और काफ़ी सारे सूट्स थे वह, पहले तो मैंने ये सोचा था कि भाई किसी न किसी को मतलब दे दूँगी मैं, मेरी सिस्टर वगैरह को। तो फिर मेरे को आया कि भाई अगर मैं किसी को यहीं पे दे दूं तो ताकि आराम से डाल ले, और इन लोगों को थोड़ा हाई हो जाए भाई, जैसे भट्ठा वगैरह पे पहुंचा दिया करा मैं संजू जावे ना, तो भट्ठे वगैरह पे दे जा करा, छोटे छोटे बच्चे हैं लेडीज़ काम करती हैं उन पर, ताकि वो आराम से डाल ले हैं। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मैं निकालने लग रही थी और 1 घंटे आधा पौना घंटा के आसपास का टाइम लग गया था, और क्लास आने से पहले का टाइम था, क्योंकि मैं नीचे का सारा काम फिनिश कर आई थी, बस नहा धो कर मैं ऊपर आ गई थी। और पहले मैंने सोचा कि अलमारी, वैसे ही मैं देखने लग रही थी अलमारी में से इसका दुपट्टा निकाल रही थी, सूट का दुपट्टा निकालते निकालते सारे ही सूट गिर गए। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं सारे फटाफट से अपना लगा दूँ मैं तय करके ना, क्योंकि प्रेस तो करे रखे थे, बस ये हैंगर वगैरह में सेट करने थे, कुछ मतलब जो एक्स्ट्रा थे वो निकालने थे। तो फिर मैंने आज अपना ये काम फिनिश कर दिया। अब मैं लगी थी भैया अपनी थोड़ी ही लिपा पोती करना, आपको पता है बाल बुल बालू महा, पहले थोड़ा खुद को पॉजिटिव करेंगे तभी तो आगे जब हम क्लास लेने बैठेंगे तो पॉजिटिव होंगे। क्योंकि पता है क्या, जब हम एक अपने पे थोड़ा बहुत टाइम लगाते हैं ना, थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है कि हमें, हाँ भैया हम खुद अपने आप को ये देखते हैं कि भाई हम खुद अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत समय हमें खुद को भी देना चाहिए। सारा दिन हम पूरी ज़िंदगी हम कामों में बिता देते हैं, पर अपने ऊपर शादी के बाद कभी भी ध्यान नहीं देते। तो मेरा मानना ये है कि चाहे आप 10 मिनट दो चाहे आधा घंटा दो, 1 घंटे आधे घंटे के आसपास आप अपने आप को टाइम दिया करो। फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, पर मैं ये कहती हूँ अगर 10 मिनट का टाइम भी है तो आप 10 मिनट ही दे दिया करो, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है हमारे माइंड में भी कि हम अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, अच्छे से अपने आप को मैनेज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है। जब तक इंसान खुद पे थोड़ा ध्यान नहीं देगा ना तब तक थोड़ा हाँ अंदर से ये फील नहीं होगा कि हाँ भाई आज हमारे लिए भी हमने खुद टाइम निकाला है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो लूँगी, रेडी होने के बाद लूँगी क्लास। आपको पता है 10 सवा 10 के आसपास क्लास आ जाएगी, और अब त्योहारों का सीज़न है, थोड़ा हाँ मेरा दिवाली का व्लॉग है जो थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि 1-2 व्लॉग रहते हैं भाई। और अपने प्रैक्टिस सेट लगाने आप लोगों ने शुरू कर दिए होंगे, और एसएसटी के लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी एसएसटी को किस तरीके से मैनेज करें। तो आप पुराने फोल्डर से कर सकते हो, अगर भाई पायल मैम का बैच ले रखा नहीं जिसने, तो पुराने फोल्डर से आप कर लो, आपके लिए बेनिफिट देगा। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम का कुछ ही टाइम रह चुका है, और एग्ज़ाम में टाइम ही कुछ नहीं रहा, आप मान कर चलो कुछ रह गया है, कुछ रहा ही नहीं है, आपको पता है। तो मेरे हिसाब से आपको पुराने फोल्डर से कर लेना चाहिए। राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो भाई टाइम बता, टाइम हो गया 10:05, क्योंकि 10:30 बजे क्लास होगी शुरू। तो वैसे तो मैंने अलमारी का भी कोई सोचा नहीं था, फिर मम्मी आएगी, क्योंकि मैंने कई सूट निकालने थे और निकाल कर देने थे, तो मम्मी बोली अब वो लेना आवेगी जितना देने थे तो निकाल देती। फिर मैंने कई ये सूट निकाल दिए, और एक मेरा चश्मा निकाला आज, कल तक निकाल रखा, कल भी मैंने चश्मा लगाया था और आज भी लगाऊंगी, क्योंकि कल ना मेरे को पढ़ते टाइम इतना दर्द हो आँखों में, इतनी ज़्यादा जलन थी आँखों में, मतलब बहुत दुख रही थी। फ़ोन की साइड तो ऐसा काम हो रहा था जो वो देखूँ नहीं, इतनी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कई घंटे हो जाए ना फ़ोन में देखते देखते, मान का चलो 9 से लेके और शाम के 5 बज गए थे मेरे को कल। बस सिर्फ 20 मिनट का रेस्ट मिला था, और उस बीच मैंने पानी पूरी पिया, जैसे नहाई थी, और बस उसी टाइम रेस्ट लिया था मैंने, नहा धो के आई थी काम करके, क्योंकि 9 से 10:15 तक की क्लास थी, 10:15 से
लेके और 11 बजे तक का जो पौने घंटे का रेस्ट था वो लिया था। उसके बाद मैं 11 बजे बैठी थी, 11:05 पता नहीं 11:10 हो रहे थे उस टाइम की बैठी हुई। मैं 5 बजे उठी थी, 2 बजे यहाँ से ऊपर तक गई। ऊपर तक जाने मैंने थोड़ी देर लाइव करी थी, लाइव करके ना फिर चाय पीते ही 3 बजे वो इसकी सेकंड पार्ट की क्लास आ गई थी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट वगैरह मैंने दिखा दिए हैं, आप लोग कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, किसी और से भी ले सकते हो। ठीक है, और एक मेरी प्यारी ही सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट करके था कि दीदी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, और जितना टाइम नज़दीक आता जा रहा है एग्जाम का उतनी ही ज़्यादा मैं डिमोटिवेट होती जा रही हूँ। तो डियर मैं एक बात कहती हूँ, आगे का आपको क्या पता कल क्या होगा आपके साथ, कल का किसी को नहीं पता। जो आज है उसको अच्छे से यूज करो, क्योंकि जो आज है इसको भी गवा दोगे और आने वाले समय का भी आपका कोई अच्छा रिजल्ट ना आएगा तो आप बताओ आपके लिए क्या अच्छा है। जो आज अगर आप मेहनत कर लोगे डर कर, चाहे मान के चलो डर कर ही कर लो आप मेहनत की भाई हाँ मुझे डर लग रहा है मेरा क्या पता होगा एग्जाम होगा नहीं होगा, आप मेहनत क्या पता कि आप कल अच्छा रिजल्ट आ जाए आपकी लाइफ का। मेरा पता है मेरे को क्या रिजल्ट आएगा, मुझे भी नहीं पता। मेहनत आपके सामने, मैं आप मान कर चलो आपके पास तो मैं 10 मिनट की वीडियो डालती हूँ, 10 मिनट की हद है 15 मिनट की खींच के, तो पूरे दिन की दिनचर्या में देखो आप मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मेरी आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल हो गई है, मेरी आंखों से मुझे दिखना बंद हो गया है। तो आप खुद जायजा लगा लो। मैं 12 बजे सोती हूँ, सुबह 5:30 बजे उठ लेती हूँ, 5:30 के बाद 10 बजे तक मैं मेरा सारा काम फिनिश करती हूँ। 10 से लेके और 2 बजे तक तो यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ती हूँ, और जो 3 से लेके 4 तक की क्लास आती है वो देखती हूँ, और 4 से लेके मैं 5 तक की वहाँ नीचे बैठ के रिविजन करती हूँ। तो आप खुद जायजा लगा इसको। फिर 9 बजे फिर मैं 9 क्या अगर 7:30 बजे भी काम बन जाता है ना, मैं 7:30 बजे भी मेरी बुक उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आने वाला समय का मेरा अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, डिमोटिवेट मत होया करो, मोटिवेट रहा करो, और अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा आप सोचोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगा। ये सोचना आपको है कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, मेरा आपको समझाने का फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए भाई एक मैं व्लॉग डाल दो, अपलोड कर दूँ, क्योंकि व्लॉग का बहुत सारे वेट कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो व्लॉग अपलोड करके और फिर मैं क्लास देखूँ, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई मैं क्लास देखने के बाद मिलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्लास देखने के बाद फिर मैं लगी थी, अपना भूख लगी थी मैंने, और पता मैंने खाना कैसे खाया, एक लस्सी का गिलास लिया, और आपको दिख भी रहेगा मेरा खाना, क्योंकि मुझे जोरों की भूख लग रही थी। तो मैं एक लस्सी का गिलास और 2 पराठे रखे थे, एक पराठा रखा था, एक रोटी रखी थी। तो मैं जैसे ही मतलब सुबह मैंने ना सब्जी रखी थी, तो बच्चों के लिए वो पराठे बनाए थे, उसमें से बच गए थे, तो मैं अचार के साथ में उसी को ले आई कि भाई मैं अचार के साथ में लगा कर खा लूँ, क्योंकि मेरे को पता था भाई क्लास का टाइम चल रहा है, अगर मैंने क्लास स्किप कर दी ना तो फिर वो क्लास शाम को जाके देखी जाएगी, और फिर बहुत सारा काम पीछे चला जाता है, क्योंकि शाम के टाइम मेरे को हिस्ट्री की भी बहुत सारी क्लासेस लेनी होती हैं, और भी सारा रिवीजन का भी मैनेज करना होता है, तो फिर वो क्लास में ही टाइम चला जाता। इस करके जो मैंने मिला वही मैं उठा लाई और खा के भाई अपनी स्टडी करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो अब मैं मतलब बहुत कम ही चांस होता है, मैं खुद पे भी बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ, खान पीन पे भी बहुत कम। अगर मेरे को भूख भी लग रही होती कई बार तो मैं स्किप कर देती हूँ कि भाई बस मेरी स्टडी मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, और मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आपकी जिठानी होगी, तो डियर मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं ही बड़ी हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि मेरा देवर है जो छोटा कुंवारा है, और मेरी सासू माँ है, कह रही थी कि दीदी आपकी जिठानी होगी तो आपको काम का टाइम कम, आप काम कम करते होगे, आपके जिठानी कर लेती होगी, तो मैं ही जिठानी बनूंगी डियर। अभी तो मेरे कोई ना जिठानी है ना कोई देवरानी है। ठीक है, क्योंकि बड़े हैं ना जो मेरे हस्बैंड ही हैं पूरी तीनों फैमिलीज़ में, क्योंकि 2 चाचे हैं और एक मेरे ससुर जी हैं, तो बड़े पापा थे, अब संजू जी हैं सबसे बड़े। ठीक है, बड़ी बहू इनके मैं ही आ रही हूँ। और एक कमेंट आ रहा था भाई पीहू का था शायद, वो कमेंट पढ़कर मेरे को थोड़ा फील भी होया। तो मैं एक बात कहती हूँ, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि टांग खींचने वाले ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है, वो आदत से मजबूर होते हैं, उनका दोस्त नहीं है, क्योंकि उनका काम ही होता है। जो आदत से मजबूर हो गया ना इंसान, उनको हम बदल नहीं सकते।
ठीक है। कभी आपको देखो सांप कितना जहरीला होता है, हम सांप को नहीं बदल सकते। इंसान में कभी जहर नहीं होता, पर सांप जब काट लेता है ना, तो उसका सांप का जहर है ना जो उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वो जहर ही उगलेगा, वो उसके काटने पर कभी भी मिठास नहीं आएगी, क्योंकि वो जहर ही उगलेगा, क्योंकि उसके अंदर जहर ही भरा है। तो इंसान के अंदर ना, इंसान दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर किसी के अंदर नेगेटिव भरी है ना, तो नेगेटिव ही थिंकिंग देगा, वो आपको पॉजिटिव कभी नहीं देगा। कभी वो आपको स्टडी नहीं करने देगा, कभी आपके कामों में उलझन डाल देगा, क्योंकि उसका काम क्या है कि आपकी टांग पीछे खींची जाए, आप आगे ना बढ़ सको। ठीक है। तो मैं तो सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, आप किसी की बातों पे ध्यान मत दो, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले। मैं एक बात कहती हूँ, अगर आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी करे ना, उन बातों को वहीं छोड़ दो, वहीं दफना दो कि हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, हमें इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, हमारी स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को पॉजिटिव रखा करो। अगर दिन में टाइम नहीं लगता तो आप नाइट में स्टडी किया करो, नाइट का भी मैंने आपको बता रखा है, नाइट में स्टडी किया करो ताकि आपके लिए बेनिफिट दे सके। ठीक है। 8:30 हो गए हैं। 8:28 हो गई हैं, और बीच में मैं पेपर सॉल्व करके ना और नीचे चली गई थी, क्योंकि बर्तन साफ़ करने रह रहे थे मेरे। 7 बजे मैं ऊपर आ गई थी, तो 7 बजे मैंने थोड़ी ही तो हरियाणा जी की क्लास देखी, फिर मैंने बाकी जो टेस्ट पेपर है मेरा वो ला कर देखा। एसएस का लगाया था, और तो नहीं लगाई मैंने, एसएस का लगाया था 60 नंबर वाला, तो उसमें मेरे ठीक नंबर बने हैं। बाकी भाई कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जब लगाऊंगी, जब ठीक बनेंगे तब की बात है। तो एसएस में तो मेरे हिसाब से आज का जो मूल टेस्ट पेपर लगाया है उसमें मेरे ठीक बने हैं। ठीक है। तो फिर मैं अब अपनी रिवीजन लूँगी। साइकोलॉजी की मेरी 2-3 क्लास रह रही है, मेरे नोट्स में तो रिवीजन करनी, बाकी मेरा साइकोलॉजी मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। आज दिन में मैंने मूल्यांकन वाला भी कर लिया था, जो मापन और मूल्यांकन वाला है वो भी रिवाइज कर लिया है, और हाँ मूल्यांकन वाला भी, थिंकिंग वाला भी कर लिया है, चिंतन वाला भी। तो ये मेरे सारे रिवाइज हो गए हैं। एनपी 2020 वो भी कर लिया है। तो अब मेरी रहेगी भाई 40 और 41 और 42, 3 क्लास रहेगी मेरे नोट्स में तो रिवाइज करनी। ठीक है। तो मैं इनको रिवाइज कर लूँ, फिर मिलूंगी। 8:30 हो गए हैं, 9 बजे मैम की क्लास होगी, इतना मैं इनकी रिवाइज कर लूँ। ठीक है। तो चलिए जी, रिवीजन करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो भाई पहले मैंने काम कर लिया था थोड़ा है, क्योंकि स्टडी का, क्योंकि मैं खाना खा के आई ना, उसके बाद मैं फ्री थी 1 घंटे के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ स्टडी का, वो किया मैंने। फिर मैं चली गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, फिर मैंने बर्तन साफ़ किया, थोड़ा बच्चों के लिए दूध वगैरह लेके आई, पानी वगैरह लेके आई, ताकि बच्चे भी सो जाएँ। और फिर यहाँ पे दक्षु भी आराम से दूध वगैरह पी के ये भी सो गया था, मैं आराम से स्टडी कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है 2-3 दिन त्योहारों के सीज़न में बच्चे भी बड़े एक्टिव रहेंगे, इनको बम फोड़ने हैं, पटाखे जलाने हैं। तो आ गया था विकास, क्योंकि ये भी अपनी स्टडी करता है। तो आज इसने पता क्या किया, 9:30 के आसपास का टाइम हुआ था, उसे टाइम कॉफ़ी बना ली। तो मैं बोल रही थी इसको, मैं 12 बजे कॉफ़ी बनानी थी, या फिर 11:30 बजे बनानी थी, ताकि हम लेट नाइट तक जग सकें। पर इसने जल्दी बना ली थी, क्योंकि ये बस 11 बजे तक ही जग पाता है, ज़्यादा नहीं जग पाता इस करके ना। और ये सीटी की तैयारी करे भाई, आपको बता दूँ मैं। ठीक है। और आप लोग ऐसे ही मोटिवेट रहा करो और अपने रिवीजन्स को कंप्लीट करते रहा करो। मैंने साइकोलॉजी का भाई रिवीजन एक बार मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे जो नोट्स हैं उनसे भी रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। मतलब पता क्या, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया 2-3 बारी, पर कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट समझ नहीं आ रहा मेरे को कि कहाँ मिस हो जाता है, क्योंकि मेरे मन में सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि भाई जहाँ तक मैंने याद किया ना, तो वहाँ तक मेरे को याद है, पर पता नहीं मेरे को क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत आ रही, मेरे को यही चीज़ नहीं समझ में आ रही कि जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना, तो मैं पजल पता नहीं कैसे हो जाती हूँ, तो वो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, मेरे यही चीज़ नहीं समझ में आती। तो वैसे मैं लगी